हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए अब मैं आप लोगों को वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ये हमारे राधे चाचा है और राधे चाचा ने एक कंडक्टर लेके आया। ये हमारा चालक है, ठीक है, चालक है। अब हुआ ये कि चालक लेके आए, खोजू है। खोजू ने क्या किया, खोजू ने देखा कि इस चालक से, ठीक है, इस चालक के किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया थे। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब आप लोगों को समझ में आता है, ये वाला एरिया, ठीक है, समझ में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्षेत्रफल हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, समझ में आया। जैसे ये हमारा मार्कर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है, तो ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। पूरे एरिया से मतलब नहीं है, ये इस तल के एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इस एरिया से उन्होंने देखा कि क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है, क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है, आर पार पार कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक, समझ में आ जी। और इस चार्ज को क्रॉस करने में जो समय लगा वो t समय लगा। डेल्टा क्यू चार्ज हम लोग लिख सकते हैं और डेल्टा टी टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्रॉस करेगा तो कुछ समय लगेगा ना। तो उन्होंने कहा कि जो वैद्युत धारा होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो आई होगा, वो हमारा होगा सबसे पहले कितना आवेश ने क्रॉस किया बटा कितना समय उसने लिया, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास होना चाहिए, कितना आवेश ने क्रॉस किया और कितना समय लिया। तो इसका यही हमारा वैद्युत धारा हो जाएगा। अब इस वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा उसको समझिए। इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चार्ज है, आवेश है, तो कूलम्ब ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि कूलम्ब बटा सेकेंड, ठीक है। या इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और जिसे हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ये दोनों इसका एसआई मात्रक, क्योंकि ये यहाँ एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है इसीलिए इसको कैपिटल ए लिखते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं पड़ा हुआ है इसीलिए इसको हम लोगों ने स्मॉल एस लिख दिया है। लेकिन कूलम्ब जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर चार्ज का यूनिट रखा गया है, ठीक, समझ में आया, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिया है, कैपिटल सी से लिखा हुआ। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि ये एक अदिश राशि है, इसे हम सदिश राशि, वैद्युत धारा को हम लोग सदिश राशि नहीं कहते, अदिश राशि। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत धारा, धारा एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। अब ऐसा क्यों है जी, ये अदिश राशि क्यों है उसको समझिए। जैसे बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, तो बल सदिश राशि होता है। जैसे यहाँ पर हमारा दो बल लगा, बल सदिश राशि होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, ठीक है। तो जो परिणामी बल हो जाएगा इस वस्तु पर, दोनों विपरीत दिशा में है, तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक दूसरे को काट देगा। तो जो परिणामी बल हो जाएगा इस वस्तु पर, जो नेट बल लगेगा वो किसके बराबर लग जाएगा, ये शून्य के बराबर लग जाएगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई वस्तु है, अब यहाँ पर हमारा बल लग रहा है 10 न्यूटन का और फिर 10 न्यूटन का, दोनों की दिशा एक समान है, ठीक है, एक समान दिशा में लग रहा है। तो जो परिणामी बल हो जाएगा वो 20 न्यूटन हो गया। ये सदिश है, हम ये जानते हैं, ठीक है,
समझ में आ। लेकिन आइए अब हम लोग करंट को देखते हैं, ठीक है। करंट को हम लोग देखेंगे तो कुछ अलग हमें लगेगा। जैसे ये करंट है, ठीक है, ये करंट है 2 एम्पियर का, और ये करंट है 2 एम्पियर का, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। यदि करंट वैद्युत धारा एक सदिश राशि होता तो दोनों करंट एक दूसरे को काटकर जो परिणामी वैद्युत धारा होती वो शून्य हो जाती, जैसे कि बल्ब के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर परिणामी वैद्युत धारा शून्य नहीं होगी, ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल का जो परिणामी बल है वो दिशा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों का दिशा यदि एक समान कर देते हैं, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, और यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, ये 4 एम्पियर हो जाएगा। तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर जो होता है वैद्युत धारा में हमेशा कितना होता है, 4 एम्पियर के बराबर ही होता है, ठीक है। समझ में आया जी, ये 4 एम्पियर के बराबर ही होता है, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर 4 एम्पियर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है उसको दिशा से कोई लेना देना है ही नहीं, दिशा कुछ भी हो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर 4 एम्पियर ही होंगे। लेकिन बल को दिशा से लेना देना है, दिशा यदि बदलेगा तो बल का परिमाण, परिणामी बल जो होगा उसका परिमाण जो होगा वो अलग अलग आएगा। इसीलिए हम लोग इसको जोड़ने का जो तरीका है वो सदिश से हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, सदिश अलजेब्रा का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा। तो इसीलिए करंट को दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, तो करंट हमारा कैसा राशि हो गया, वह एक अदिश राशि हो गया। समझ में आ गया। अब आइए करंट उत्पन्न क्यों होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक हमारा जो है वो चालक है, कंडक्टर है, ठीक है। तो क्या जो चालक होते हैं उसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो जवाब है हाँ, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं चालक के अंदर है, ठीक है। क्या इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता होगा कि नहीं होता होगा, तो हाँ जी, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग भी होता है, ठीक है। तो क्या वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है कि नहीं होता है, तो हाँ जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी होता है। तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करता होगा कि नहीं क्रॉस करता होगा, पार करता होगा कि नहीं पार करता होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो हाँ जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन पार करता होगा। सब कुछ सही कह रहे हैं आप। तो हम कहेंगे अरे यार हम इसको छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या हमें करंट लगेगा क्या, कोई भी जो स्टील का बर्तन है, लोहे का बर्तन है, ठीक है। समझ में आ जी। तो ये सब क्या है, कंडक्टर है, चालक है, कॉपर का बर्तन है, तो उसको हम लोग छुएंगे तो क्या हमें फटाक से बिजली लग जाएगी क्या, तो जवाब है नहीं, हमें बिजली नहीं लगेगी। तो क्यों नहीं लगेगी, करंट तो हम कहेंगे कि करंट क्या है, शून्य है। तो करंट की परिभाषा क्या होती है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, यही होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट क्या है, शून्य है। तो करंट को हम लोग किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य के बराबर करेंगे तो एक चीज शून्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू शून्य हो गया, तो डेल्टा क्यू शून्य हो गया, तो हम कहेंगे कि डेल्टा क्यू शून्य, क्योंकि करंट शून्य है। तो हम कहेंगे अरे यार आवेश तो क्रॉस कर रहा था, तो आवेश तो क्रॉस कर रहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक। तो ये बात सही है कि आवेश क्रॉस कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, तो कुल आवेश इसको पार कितना किया, शून्य, ठीक है। समझ में जी, पार ही, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आगे गया तो 10 इलेक्ट्रॉन पीछे भी चला गया, तो इसको पार ही नहीं कर पाया। तो पार नहीं कर पाएगा तो हम क्या बोलेंगे जी कि यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या हो गया, हमारा शून्य हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, मतलब शून्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन अब क्या करते, क्योंकि रेंडम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेगा रेंडम, इधर 10 हो जाएगा तो इधर पीछे भी 10 हो गया, कुल पार किया शून्य, ठीक है। 10 रुपया आया, 10 रुपया गया, कुल कितना आया गया कि शून्य, ठीक है। समझ में, तो इस प्रकार से ऐसा होता है। अब आइए हम लोग दूसरा बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है।
तो दूसरा बारे में हम लोग समझते हैं, दूसरा चीज हम लोग समझते हैं कि यदि हम इसी कंडक्टर को, इसी चालक को, यदि हम एक काम करते हैं, खोजू जी का क्या किया, रुक इसको बताते हैं। खोजू जी का क्या किया कि यहाँ पर कह रहे हैं बैटरी आ गया जी, यहाँ बैटरी आ गया, ठीक है। अब बैटरी आ गया तो बैटरी का ये वाला जो प्लेट है वो क्या है, उच्च विभव प्लेट, उच्च विभव प्लेट, ठीक है। उच्च विभव ये क्या है, प्लेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या है, ये क्या है हमारा, निम्न विभव प्लेट, निम्न विभव प्लेट है ये, ठीक है। तो उच्च विभव प्लेट हो गया, निम्न विभव प्लेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक। तो जिसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे, उनके ऊपर बल लगेगा, बल लगेगा। तो बल लगेगा तो बल का जो दिशा होगा वो क्या होगा, ये ये क्या होता है, धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, हम लोग समझने के लिए इसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, ये धनात्मक आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और ऋणात्मक आवेश भी इसको दूर ढकेलेगा, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन जो सारे इलेक्ट्रॉन पर बल का जो दिशा होगा वो एक समान होगा, एक ही दिशा में होगा, लेकिन क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो अलग अलग दिशा के अंदर है, ठीक है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे जा रहा है, तो इस पर बल तो एक ही दिशा में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, वैद्युत क्षेत्र हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विभव का अंतर है, विभव का अंतर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। और वैद्युत विभव का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले एक धनात्मक आवेश लेते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर ढकेलेगा, और ये इसको अपने तरफ खींचेगा, समझ में। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमको निकल गई, हमने धनात्मक आवेश लिया, इस धनात्मक आवेश को इसने क्या किया, इधर दौड़ाया, और इसने धनात्मक आवेश को इधर खींचा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, हायर पोटेंशियल से ये लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, और बल लगाएगा, बल का दिशा QE, क्योंकि E के अपोजिट दिशा में इधर ही सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, समझ में आ गया, इधर उधर जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सारे पर एक दिशा में बल लगेगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दिशा की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो टक्कर खाएगा, क्योंकि सबको इधर उधर सब घूम रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, सबको एक दिशा में खींचेंगे तब वो क्या होगा, इधर उधर घूमने की वजह से एक दूसरे से टकराएगा, तो रेसिस्टेंस तो उत्पन्न होगा, समझ में, रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके सारे जो आरंभिक वेग है वो अलग अलग दिशा के अंदर है, ठीक है। तो कोई इधरे जा रहा था और कोई इधरे जा रहा था, ठीक है, टकराहट तो होगी, बल एक ही दिशा में लग रहा है तब भी ये टकराएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस भी होगा, ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझना होगा। लेकिन अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में जाना हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस किया, जिसकी वजह से इसमें करंट आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ये धनात्मक आवेश उसको अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में, फिर ऐसे चला जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन उसी टाइम के अंदर यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि जो धातु था, यानी कि जो कंडक्टर था, वो शुरू में भी उदासीन था और बाद में भी क्या रहेगा, उदासीन ही रहेगा, क्योंकि जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करे उतना इलेक्ट्रॉन इसको पहुंचा दिया जाता, ठीक है, समझ में। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा दिया, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये सर्किट बन जा रहा है और कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ हो रहा है। अब आइए, अब हम लोग ये समझ गए, ठीक है। तो करंट जो होता है, अभी हम लोगों ने जो करंट पढ़ा है वो औसत वैद्युत धारा है, क्या है, औसत वैद्युत धारा, वैद्युत धारा है, औसत वैद्युत धारा है। ये कितनी होती है, ये होती है साहब डेल्टा Q बटा डेल्टा T, ये औसत वैद्युत धारा हो गई,
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो औसत वैद्युत धारा हम लोग समझ में आ गया। एक होता है तात्कालिक, तात्कालिक वैद्युत धारा, वैद्युत, ये औसत हम लोगों ने समझा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और तात्कालिक वैद्युत धारा ये क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें आपको समझना ये है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो कोई फिक्स टाइम है, किसी टी टाइम के अंदर, मान लेते हैं कि टी बराबर 3 सेकंड हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा ज्यादा समय देते हैं, dt टाइम देते हैं, ठीक है। dt टाइम देते हैं कि चलो भाई तुम थोड़ा dt टाइम ले लो। तो dt टाइम में इससे जो आवेश क्रॉस करेगा वो ज्यादा आवेश करेगा कि कम आवेश क्रॉस करेगा? तो छोटा आवेश क्रॉस करेगा dq, कितने समय के अंदर? dt समय के अंदर, ठीक है। समझ में आया जी? तो जो हमारा वैद्युत धारा होगा I होगा वो किसके बराबर होगा? dq बटा dt। समझ में आ गई? मतलब ये 3 सेकेंड पर हम करंट देख रहे हैं, 3 सेकेंड पर बिल्कुल भी हल्का सा टाइम उसको हम दे रहे हैं। तो हल्का टाइम में वो क्या करेगा? इतना आवेश को अपने अंदर से गुजार dq आवेश को गुजार, हल्का सा dt समय हम लोग दे रहे हैं, तो उस dt समय में वो dq आवेश अपने से वो गुजार दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये भी छोटा ये भी छोटा, और दो छोटे का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो तो एक मीडियम में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि समय दे देते हैं हम लोग 0.00000000001 और यहाँ पर हम लोग 10, और यहाँ पर हम लोग टाइम दे रहे हैं 0.0000000 जो भी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 हो गया, ठीक है। पॉइंट और 10 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो दोनों का जो रेशियो आएगा, दोनों छोटा छोटा है लेकिन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ जाएगा? 10 बटा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मॉडरेट आ गया, इसलिए जो ये हमारा क्या हो गया? तत्कालिक इंस्टेंटेनियस वैद्युत धारा हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्नों को हम लोग करेंगे। जैसे हमारा जो Q है वो समय पर कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है, 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2। हमको निकालना है t बराबर 3 सेकेंड पर करंट I निकाल। क्या करेंगे हम लोग? dq बाई dt हम लोग करते हैं, तो dq बाई dt हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8t, ये 8t के बराबर हो जाएगा। इसमें हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4, और क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। इसका हम लोगों ने अवकलन कर दिया, dq बटा dt कर दिया, ठीक है। अवकलन कर दिया। हमें कितने समय पर निकालना है? dq बटा dt इंस्टेंटेनियस करंट होता है, 3 सेकंड पर निकालना है। यहाँ पर टाइम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुने 3 माइनस 4 यानी कि 24 घटाओ 4, यानी कि करंट जो हो जाएगा हमारा वो 20 एम्पियर के बराबर। समझ में आ गया? दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें क्या होगा कि 10 कूलम्ब का चार्ज पास किया, समय मान लेते हैं 2 सेकंड का लिया, तो 2 सेकंड का लिया तो जो हमारा वैद्युत धारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10, कितना चार्ज क्रॉस किया? 10 कूलम्ब का, कितने सेकंड के अंदर? 2 सेकंड के अंदर, तो 10 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, यानी कि I बराबर कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हुए आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। आज इतना तक ही हम लोग समझते हैं।